जय श्री कृष्णा। पौराणिक काल से ही भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ या कृष्ण लीला बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती है। भगवान श्री कृष्ण जी की कई कहानियाँ हैं हम सभी के लिए ज्ञान का भंडार। कृष्ण जी की मजेदार कहानियों से बच्चे बहुत खुश होते हैं और सकारात्मक चीजें सीखते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा से लेकर वृंदावन में उनके शरारतों की कहानियाँ बहुत ही अद्भुत है। हम भगवान कृष्ण को कई रूप में देखते हैं, जैसे बाल कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, राधा कृष्ण और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का सार समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कथा एवं यमुना जी में स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भक्त और भगवान की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। भक्त और भगवान की कहानी, जिससे किसी तरह भगवान ने अपने भक्त की जान बचाई और उसकी भक्ति की लाज रखी। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी जी बड़े प्रेम भाव से भगवान की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा पाठ और सेवा करते हुए पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज वहां दर्शन के लिए आता था, लेकिन इससे पहले वह अपने सेवक के साथ एक फूलों की माला भेजता था, जिसे वह पुजारी भगवान को पहनाता और जब राजा दर्शन को आते तो आशीर्वाद स्वरूप भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना देता। रोज का यही नियम था। उसने सेवक के हाथ माला भिजवाई और पुजारी को संदेशा भिजवाया कि राजा आज मंदिर नहीं आ पाएंगे। सेवक माला देकर और संदेशा कहकर चला गया। पुजारी ने भगवान को माला पहना दी। थोड़ी देर बाद पुजारी का मन में विचार आया कि मुझे भगवान की सेवा करते हुए आज उम्र बीत गई है, लेकिन मैंने आज तक यह माला नहीं पहनी है। सासों का क्या भरोसा कब रूठ जाए। भगवान ने आज मुझ पर कृपा करी है, तो क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला भगवान के गले से उतारकर खुद पहन ली। लेकिन ये क्या, बाहर से पुजारी ने आवाज दी कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। अचानक सेवक की आवाज सुनकर और राजा के ऐसे अचानक आ जाने से पुजारी जी घबरा गए कि कहीं राजा ने मुझे माला पहने देख ली तो क्रोधित होंगे और मुझे दंड देंगे। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वह माला अपने गले से निकालकर भगवान को फिर से पहना दी और जब राजा मंदिर में आए तो वही माला भगवान के गले से निकालकर राजा को पहना दी। लेकिन जैसे ही
राजा ने माला पहनी तो उसमें राजा को एक सफेद बाल दिखाई दिया, जिससे राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि यह माला पुजारी ने पहले खुद पहनी है और जब मैं आया तो मुझे पहना दी। पुजारी ने छल किया है, यह सोचकर राजा को गुस्सा आया। राजा ने पुजारी से पूछा कि ये सफेद बाल किसका है। चूंकि पुजारी जी भी बूढ़े हो गए थे और उनके बाल भी सफेद थे। पुजारी ने सोचा कि अगर मैंने मेरा नाम लिया तो राजा मुझे अवश्य दंड देगा। अतः पुजारी ने कहा कि ये तो भगवान का बाल है। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि पुजारी झूठ पर झूठ बोल रहा है। भला कब से मूर्तियों के बाल सफेद होने लगे। इस पर राजा ने पुजारी से कहा कि कल मैं श्रृंगार के समय आऊंगा और देखूंगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफेद। अगर भगवान के बाल काले निकले तो पुजारी तुझे इस पाप के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा का हुक्म सुनकर पुजारी संकोच में पड़ गया। राजा के जाते ही पुजारी भगवान के सामने रोने लगा और विनती करने लगा कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली हुई माला मैंने पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया। एक छोटी सी लालसा थी कि आपको चढ़ी हुई माला पहनूं। इसी लोभ लालसा में यह अपराध हुआ। मेरे प्रभु, पहली बार यह लोभ हुआ और विपत्ति आ पड़े। हे मेरे नाथ, कृपा आप ही मुझे बचाइए, नहीं तो कल राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पुजारी सारी रात रोते रोते मंदिर में ही सो गया। सुबह हुई तो राजा आया और भगवान का श्रृंगार स्वयं करने के लिए बोला। पुजारी डर के मारे एक कोने में खड़ा था। राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का मुकुट हटाया तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ठाकुर जी के सभी बाल सफेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने जान बचाने के लिए बालों को सफेद कलर से रंग दिया होगा। अतः राजा ने बालों की जांच करने के लिए ठाकुर जी का एक बाल पकड़कर जोर से खींचा तो वहां से रक्त की धार बहने लगी। यह सब देखकर राजा घबरा गया और ठाकुर जी भगवान के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। तभी मूर्ति से आवाज आई कि राजा, तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसीलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझता है। उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए और तुझे समझाने के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और रक्त की धार बहानी पड़ी। राजा ने भगवान और पुजारी दोनों से माफी मांगी और अपने राजमहल लौट गया। अगर मान लिया तो भगवान और न मानो तो पाषाण पत्थर। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान पत्थर में सप्राण होकर भी भक्त से मिलने आ जाते हैं।